सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आप सब कैसे हैं, नवरात्रि किस प्रकार से बीत रहे हैं, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। निरंतर माता के सभी भक्त अपनी अपनी बुद्धि क्षमता अनुसार माता को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। देवी भागवत के अनुसार इन दिनों माता रानी अपने भक्तों के घर में पधारती हैं। इसीलिए माता के सभी भक्त इन दिनों अपने घर की सुंदर से साफ सफाई करके घर में गंगा जल लाते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं, घर के मुख्य द्वार को साफ करते हैं, स्वास्तिक का निर्माण करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर तोरण रंगोली इत्यादि से घर को सजाते हैं। माता की चौकी सजाकर माता के कलश स्थापित किए जाते हैं तथा माता के जोत जलाए जाते हैं। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग विधि से अलग अलग भोग, अलग अलग मंत्र पुष्प इत्यादि द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों में माता के भक्त पूरी जान लगा देते हैं माता को प्रसन्न करने में। अलग अलग प्रकार के भोग, अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन इन 9 दिनों में कुछ ऐसे भी भक्त हैं माता के जो 9 दिनों में अलग अलग भोग, अलग अलग रंगों का प्रयोग नहीं कर सकते। या तो उन्हें खुद पता ही नहीं होता है या फिर उन्हें सामर्थ्य नहीं है कि वो अलग अलग भोग लगा सकें। तो ऐसे में जिनको नहीं पता कि माता को अलग अलग दिन कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं या फिर किसी कारणवश आप नहीं लगा पा रहे, कई बार होता है कि हमें पता भी है, हम सामर्थ्यवान भी हैं, लेकिन वो चीज़ हमें मिल भी नहीं पाती है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप प्रत्येक दिन केवल माता को 1 लौंग का जोड़ा चढ़ा दें। नवरात्रि में लौंग का विशेष महत्व है। 1 जोड़ा लौंग चढ़ाने मात्र से माता उतनी ही प्रसन्न होती है जितना आप 9 दिन अलग अलग प्रकार के भोग चढ़ाने से माता को प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में ऐसी बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें आप माता को चढ़ाकर माता को प्रसन्न कर सकती हैं। इन्हीं में से एक है पान का पत्ता। जिस प्रकार से माता के पूजा में लौंग, बतासे तथा 9 प्रकार के भोग का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से माता के पूजा में पान का बहुत बड़ा महत्व है। आज की वीडियो में हम आपको पान से जुड़े हुए कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे, छोटे छोटे से साधारण से उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको इस नवरात्रि में प्राप्त हो जाएगा। और आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना फल दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को करने से प्राप्त होता है, या फिर 9 दिनों में माता को 9 अलग अलग प्रकार के भोग लगाने से प्राप्त होता है। पान के पत्ते में बहुत सारे देवी देवताओं का भी वास होता है, इसीलिए इसका प्रयोग पूजा पाठ में मुख्य रूप से किया जाता है। पूजा में पान का पत्ता नकारात्मकता को दूर करता है, जिसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपने देखा होगा चाहे कोई भी पूजा हो उसमें पान का प्रयोग अवश्य किया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रतिदिन करें, नहीं तो किसी भी एक दिन जो व्यक्ति पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माता के चरणों में माता के मंत्रों के साथ यह पान का पत्ता अर्पित करता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में धन आगमन होता है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान है, तो बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही है, नौकरी संबंधित है, विवाह संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या है, तो ऐसे में आप क्या करें, 1 पान का पत्ता लीजिएगा, कहीं से भी कटा फटा ना हो, सुंदर पान का पत्ता लीजिएगा, सिंदूर ले लीजिएगा, सिंदूर में घी मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कीजिए। इस पान के पत्ते के ऊपर अपना नाम लिखें और अपने दोनों हाथों से इस पान के पत्ते को पकड़े। दोनों हाथों से अच्छे से पान के पत्ते को पकड़कर माता के समक्ष बैठे, लाल रंग का आसन ले लें। लाल रंग के आसन पर बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। बहुत ही ध्यानमग्न होकर, एकदम एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र का जाप करें। ऐसी मन में भावना रखें कि माता रानी आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से बैठी हुई हैं, आप उनके मंत्रों का जाप कर रही हैं। इसके बाद मंत्र जाप होने के बाद माता के समक्ष अपनी परेशानी बोलकर या पान का पत्ता दोनों हाथों से माता के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद माता की लौंग और कपूर से आरती कर दें।
ऐसा आपको लगातार 3 दिन तक करना है। इससे माता की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है और माता की कृपा जिस भक्त पर हो गई उसके जीवन में कभी समस्या हो ही नहीं सकती। तो इस उपाय को नवरात्रि के 3 दिन में लगातार करना है आपको। सुबह को चाहे सुबह को कर सकते हैं, शाम को, वैसे सुबह को करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो शाम के वक्त करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो दिन बीत गए हैं उन्हें छोड़कर बाकी के जो दिन बचे हैं, एक पान का पत्ता ले लें, इसमें मिश्री, 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी से एक बीरा लगाकर माँ को हर दिन भोग लगाएं। इससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो दिन बच गए हैं उन सभी दिनों में एक पान का पत्ता लीजिएगा। इस पत्ते में आप मिश्री, थोड़ा सा मिश्री रख लीजिएगा, 2 लौंग यानी कि 1 जोड़ा लौंग, 1 जोड़ा इलायची और 1 सुपारी लेकर इसका एक बीरा तैयार कर लें और हर दिन माँ को भोग, जब आप पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उस वक्त माता को यह पान का बीरा अर्पित करें। इससे जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है। बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है। इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और प्रतिदिन के भोग में हमने आपको बताया कि जो लोग प्रतिदिन अलग अलग भोग नहीं लगा सकते, कम से कम 1 जोड़ा लौंग और 1 बतासा माता को अवश्य अर्पित करें। माता विशेष प्रसन्न होती हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों द्वारा, पान के पत्तों द्वारा, लौंग द्वारा भी आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस नवरात्रि में लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।